आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि खेल में रिफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। बीसीसीआई क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट में बदलाव करने जा रही है तो इससे खेल और बेहतर होगा। खेल को सुलभ तथा पारदर्शी बनाने के लिए कई तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि बीसीसीआई की तरफ से टॉस को समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है तो निश्चित तौर पर खेल को और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा होगा। बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट में बदलाव करने जा रहा है। वर्ष 2024-25 घरेलू सीजन में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें टॉस को समाप्त करने का प्रस्ताव भी शामिल है। मेजबान टीम को ही गेंदबाजी या बल्लेबाजी का निर्णय करने के लिए अधिकृत करने की योजना है। अरुण धूमल ने कहा कि रिफॉर्म क्रिकेट को बेहतर बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में रिफॉर्म होता है। उन्होंने कहा कि खेल के जज्बे के हिसाब से देखें तो कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ते हैं। खेल को अधिक आकर्षक बनाने के लिए ये किया जाता है। उन्होंने कहा कि आईपीएल में भी कुछ सुधार किए गए हैं, जैसे इम्पैक्ट प्लेयर आदि। उन्होंने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग लेवल पर बहुत बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि ज्यादा पारदर्शिता के साथ मैच को देखा जा सके, इसके लिए भी तकनीक है। उन्होंने कहा कि खेल को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने के लिए कई तरह के एंगलों पर काम किया गया है। एम्पायर कैमरा से लेकर विकेट कैमरा तक लगाया जाता है ताकि मैच में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि खेल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता रहे, इसके लिए खेल में सुधार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है और इसी तरह से चलती रहनी चाहिए। रिफॉर्म तो इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप कुछ भी चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे किसी एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप किसी खेल के जज्बे से भी देखें तो कुछ ना कुछ आपको नए इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं टू मेक द गेम मोर अट्रैक्टिव। और उसी दिशा में मैं मानता हूं उनका बयान आया होगा। तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्लेयर और कई ऐसी चीजें आई। आपने देखा होगा कि ब्रॉडकास्टिंग लेवल पे बहुत चेंज हुआ है। 4K प्रोडक्शन शुरू हुई है ताकि ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप मैच देख सकें, डिफरेंट एंगल से आप देख सकें। जिनको मैच का आइडिया को विकेट से देखना है, अंपायर वाले कैमरा से देखना है, साइड से देखना है, तो उस तरीके के बहुत अच्छे इनिशिएटिव बीसीसीआई ने लिए हैं। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज्यादा गेम में हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम लगातार इंट्रोडक्शन करते रहते हैं। और रिफॉर्म ताकि गेम में और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो वो निरंतर एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाद में उनकी प्रतिभा को जिम्नास्टिक में और अन्य खेलों में देखा गया, और आज वॉलीबॉल में कई बच्चे आगे जाके उन्होंने देश की टीम में भी अपना स्थान बनाया। तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा वो इनिशिएटिव अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ चलाया था, खेलो इंडिया का, और जो सांसद खेल महाकुंभ का, उसके लेवल पर उन्होंने बहुत अच्छी प्रतिभा एक तैयार की है। देखो, खेलो इंडिया का जो इनिशिएटिव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था, उसका कारण यही था कि देश का जो युवा है उसको खेल के मैदान में एक बार जाने का मौका मिले, उसके जज्बे को जांचा जा सके। और एक बार जब आपने कुछ जीतने की भूख या वो जीतने का पैशन, जज्बा पैदा हो जाता है, तो एक तो वो आपको नशों से दूर रखता है, आपकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ बनाता है। क्योंकि ये मैं मानता हूं कि अगर आप खेल के मैदान में जाएंगे तो जीतने के लिए जाएंगे, और हारेंगे तो सीखने के लिए जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप कोई ना कोई खेल को ले अपने जीवन में, ताकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, उस पर आपका विकास हो सके। और उसी इनिशिएटिव के कारण जो अनुराग जी के जो मंत्र दिया था खेल मंत्री के नाते कि अब की बार 100 पार, एशियन गेम्स में पहली बार हुआ कि भारत ने 100 से ज्यादा मेडल जीते, ये उसी चीज का परिणाम है जो आदरणीय मोदी जी का विजन था कि खेलो इंडिया माध्यम से प्रदेश के विभिन्न कॉलेज यूनिवर्सिटीज में खेल के टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाएं। तो वो एक्सपोजर जो बच्चों को मिला और उसके कारण जो उनमें जीतने का जज्बा पैदा हुआ, उसी का मैं कारण मानता हूँ कि भारत इतना अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने एशियन गेम्स में। और जो कि हमने संकल्प लिया कि 2032 में या 36 में ओलंपिक्स का आयोजन भारत में हो, उसके लिए बहुत जरूरी है न केवल खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे काम किया जाए, लेकिन जो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन करके वहां मैच जीतने हैं,
उसके लिए ऐसे इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और हमें काम करना पड़ेगा अंडर 16 अंडर 19 एज ग्रुप में। बहुत कम समय में जो अनुराग ठाकुर जी ने प्रयास किया और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और इस संकल्प के साथ किए थे कि प्रदेश के युवा न केवल प्रदेश के लिए खेले लेकिन देश के लिए खेलें। हम सबके लिए खुशी की बात है कि ऋषि धवन भारत के लिए खेले और उसके साथ ही हमारी 3-4 बच्चियां आज देश की टीम में वुमेन टीम में खेल रही हैं। सुषमा वर्मा खेली, रेणुका ठाकुर विश्व की नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में उनकी बॉलिंग को आंका गया। हरलीन देओल खेली, तनुजा कंवर बहुत अच्छा कर रही है, विभिन्न WPL टीम्स में भी खेल रही है। तो बहुत अच्छी प्रतिभा निकल कर आई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे अनीश महाजन अंडर 19 के लिए वो विश्व कप में उनका चयन हुआ था भारत की टीम में, तो ऐसे बहुत सारी प्रतिभा है जो आने वाले समय में मैं मानता हूँ देश के लिए खेलेंगे। पर हम इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट तो करवाते हैं, उसके साथ ही हमने प्रदेश में लगभग 50 एकेडमीज भी स्थापित किए। उनके प्रैक्टिस मैच लगातार चलते रहते हैं। वो मैच प्रैक्टिस देने के लिए टूर्नामेंट लेवल पर अगर आपने कोई चीज ऑर्गेनाइज करवानी हो तो उसके लिए बहुत डिफरेंट स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए, लेकिन बीसीसीआई अपने तौर पर लगभग 2500 के करीब मैच पूरे साल में करवाता है। चाहे अंडर 16 की बात करूं, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 23, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट, फिर वुमेन टूर्नामेंट रहते हैं। तो आप ये मान के चलें कि लगभग 2-3 महीने तो बरसात में निकल जाते हैं। तो साल के तौर पर अगर आप 3 महीने निकाल दें, 9 महीने में 2500 टूर्नामेंट करवाना, लगभग देश के किसी ना किसी कोने में लगभग 8-10 मैच ऑन एवरेज बीसीसीआई आयोजित करवाता है। उसके अलावा स्टेट एसोसिएशन अपने टूर्नामेंट करवाती है। तो लगातार क्रिकेट चलती रहती है एकेडमीज के तौर पर। फिर मैच प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई टूर्नामेंट चले रहते हैं। और ज्यादा मैच प्रैक्टिस के लिए हमारा प्रयास रहता है कि और स्टेट एसोसिएशन के साथ टाई अप करके, जैसे कलकत्ता बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ किया जाए, चंडीगढ़ जाए हमारी टीम, पौंडीचेरी जाती रहती है। और स्टेट एसोसिएशन जहां भी संभव है मौसम के हिसाब से ट्रैवल करना, वो हम टूर्नामेंट लगातार करवाते रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर इसमें कोई और स्कोप होगा तो हमारा कोशिश ये रहती है कि और ज्यादा बच्चों को मैच प्रैक्टिस का मौका मिले, ताकि वो उनको आइडिया लगे कि मैच में जिस तरीके की जज्बा उनको चाहिए जीतने के लिए, वो जज्बा उनमें पैदा हो सके। तो उसके लगातार हमारे प्रयास चल रहे हैं। कोई और टूर्नामेंट की इंट्रोडक्शन की भी जरूरत होगी, हम सोच रहे हैं, HPCA भी सोच रही है उसके बारे में। अगर कुछ भी संभव हुआ तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में